हेलो नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषास कंटेंट हब। मैं हूं मनीषा और आज मैं स्टोरी सुनाने जा रही हूं गणेश चतुर्थी की। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो जब बात आती है हमारे गणेश चतुर्थी की, तभी हम लोग देवी भी रखते हैं। देवी यानी गौरी। ये जब गणेश चतुर्थी है तभी गौरी क्यों रखते हैं, ये बहुत सारे जन को प्रश्न आता होगा। तो कुछ बात ऐसे है कि महाराष्ट्र जो होते हैं वो गौरी को मतलब लास्ट में लाते हैं। मतलब पहले लाते गणपति को, फिर लास्ट में लाते हैं देवी को। लेकिन बेंगलुरु में लाइक मोस्ट ऑफ द साउथ इंडियंस क्या करते हैं, गौरी पूजा पहले दिन होता है, फिर अगले दिन से लाते गणपति। ठीक है, तो ये गौरी जी को लाने का क्या स्टोरी है, ये पहले मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, जब भी वैसे तो आप सबको पता ही होगा कि जो गौरी है वो कौन है। वो एक दक्ष राजा की बेटी होती है और दक्ष राजा को उनकी जो पति है महादेव वो उतने पसंद नहीं होते हैं। लेकिन जब दक्ष राजा के घर पे जब पूजा होता है तभी सबको निमंत्रण देते हैं, केवल गौरी और महादेव को नहीं देते हैं। गौरी सोचती है कि अपने ही घर का पूजा है तो मुझे क्यों निमंत्रण दे, मैं चली जाती हूँ। लेकिन महादेव रोकते हैं कि गौरी मत जाओ ना, मैं आऊँगा। लेकिन गौरी सोचती है कि मेरे ही घर का पूजा है तो मैं तो जाऊँगी ही। महादेव के लाख मना करने के बाद भी गौरी अपने घर में चली गई। वहाँ पे उन्होंने सोचा कि इनके जो पिताश्री है दक्ष राजा, वो पूछेंगे कि उनके पति कहाँ है, उनके हालचाल पूछेंगे। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। गौरी जाने के बाद उन्हें पता चला कि उनके वहाँ पे कोई भी उनसे बात नहीं कर रहा था, ना ही पूछा जा रहा था उनसे कि कैसे हो, क्या हो, पति कहाँ है, ये सब कुछ नहीं पूछा जा रहा था। उनको बहुत ही अपमान फील हुआ। तो उन्होंने क्या किया, का जो कुंड होता है उस पर वो चली गई, यानी कि पूरे आग आग में कूद गई वो। तभी महादेव को पता चल गया कि उनकी जो गौरी है वो आग में मतलब कूद गई है। तो उन्होंने पूरा आग धारण कर लिया। तो आग जब तक ऐसा आ रहा था तो महादेव ने क्या किया, अपने ही स्वरूप को भैरव देव को भेजा। लेकिन जब तक भैरव देव आए तब तक तो गौरी पूरी इतनी आधी जल गई थी। इसीलिए बहुत सारे मतलब तब से गौरी को आधा ही लाते हैं। आपने देखा होगा जो गौरी का मूर्ति रहता है स्पेशली इस टाइम पे लाया जाता है तभी आधा ही होता है मोस्टली, क्योंकि स्टोरी ऐसा है कि वो आधी जल गई थी। इसलिए हम गौरी पूजा में आधा गौरी लाते हैं। तो ये जैसे मैंने कहा था आपको, पहले दिन ही लाते हैं। जैसे कि आज है गणेश चतुर्थी तो कल लाते हैं जैसे कि पहले दिन, या फिर महाराष्ट्र लोग तो बाद में लाते हैं ऐसे। तो ये हुआ गौरी पूजा का स्टोरी। जैसे ही मैंने अभी आपको बताया कि श्री गौरी का स्टोरी क्या था, गौरी पूजा का, तो अब मैं सुनाने जा रही हूँ श्री गणपति की स्टोरी। ठीक है, एक दिन क्या हुआ कि गौरी माता जब नहाने जाती है तो वो नंदी जी को कहती है कि कोई आ ना पाए अंदर, ऐसा देखना। लेकिन नंदी जी ऐसा नहीं करते, कोई आ जाते हैं जैसे कि शिव जी वगैरह आते हैं तो छोड़ देते हैं। तो अभी क्या हुआ कि गौरी माता ने सोचा कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि जब भी वो नहाने जाती है तभी उनकी जो बेसन और उनका जो मैल है उसे निकाल के उन्होंने एक मूर्ति बनाया। और उस मूर्ति को अपने बेटा समझकर उन्होंने बोला कि जाओ, जब तक मैं नहा के आती हूँ आप क्या करना कि द्वार पर पहरा देना और कोई अंदर आ ना पाए ऐसा देखना। ठीक है, तभी अभी जो गणेश जी है वो अभी आए और अभी वो देखने लगे। तब शिव जी आए और उन्होंने कहा कि मुझे अंदर जाने दो। लेकिन हमारे श्री गणेश ने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो शिव जी ने कहा कि मैं गौरी का पति हूँ, मुझे जाने दो। लेकिन अभी श्री गणेश ने बोला कि मैं नहीं जाने दूंगा। तो ऐसे ही वाद विवाद चल रहा था और अभी शिव जी को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया, श्री गणेश का गला काट दिया। और ऐसे ही जब भी हमारी गौरी माता ऐसे नहा के आई तो उन्होंने देखा कि अपने पुत्र को उन्होंने कहा था कि किसी को आने मत देना, लेकिन शिव जी ने यहाँ पे उसे मार डाला। तो गौरी को बहुत ही क्रोध आया और वो रोने लगी। तो अभी शिव जी ने पूछा कि ये कौन है, क्या है। तो गौरी ने बताया कि मैं चाहती थी कि कोई मतलब जब मैं नहाती हूँ तो कोई यहाँ पे कोई आके रहे।
जैसे कि मैंने नंदी को कहा था, लेकिन नंदी ने ऐसा नहीं किया। तो मैंने सोचा कि मैं एक बालक को अपने ही महल से मैंने रेडी किया, फिर मैंने बोला था, लेकिन हमारे ही पुत्र को आपने मार दिया। तो ऐसे जब ही माता बहुत ही रोने लगी, तो शिवजी ने कहा कि गौरी तुम मत रो, मैं कुछ कार्य करता। तो ऐसे ही तब शिव जी ने कहा कि जाओ कुछ एक ऐसे बालक को ढूंढो जिसकी माँ उनके माँ के पीछे कोई बच्चा सोया हो। तो ऐसे ही बहुत सारे जगह पे ढूंढने गए, लेकिन ऐसी कोई भी माँ नहीं दिखी जो अपने बच्चे को पीछे छोड़कर सोए। तो ऐसे ही एक हाथी दिखा। जो हाथी क्या होता है कि हाथी का मुंह ऐसा होता है कि वो अपने बच्चे की तरफ सो नहीं पाए। हाथी के पीछे एक उसका बच्चा सोया था। तो उन्होंने क्या किया, हाथी का जो सर काट के लेके गए। अब शिव जी ने उसी हाथी के सर को हमारे श्री गणेश के सर पर लगा दिया। तब से श्री गणेश का जो सर है वो हाथी का सर है, यानी कि इसीलिए उनका नाम आया है गजानना। क्योंकि जो गजा होता है वो क्या है, हाथी का सर, हाथी है, तो इसलिए उनका नाम आया गजानना। तो ऐसे ही हम उन्हें उस टाइम पे बहुत सारे देवताओं ने बहुत सारी शक्तियाँ दी। ओके, सो इसीलिए सारे देवताओं से पहले उनकी किया जाता है पूजा, और सारे देवताओं का जो शक्ति है उन्हें दिया गया है, इसीलिए वो श्रेष्ठ भगवान माना जाते हैं। और बहुत सारे फेस्टिवल भी देखो कि उनका ही पहला आता है फेस्टिवल, ठीक है। तो ऐसे ही तो आज हमारा है चतुर्थी है। तो आज क्या करते हैं कि बहुत सारे जन अपने घर पे छोटा सा मूर्ति लेके आते हैं, मतलब 5 दिन का या 3 दिन का, और उन्हें हम ऐसे फास्ट रखते हैं और पूजते हैं, और बहुत सारा मतलब ऐसे सुबह शाम भजन होता है। तो ऐसा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा त्यौहार है ये, ठीक है। सो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो स्टोरी मैंने सुना है आपको अच्छा लगा। ओके, सो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और आज के लिए बस इतना ही। लॉट्स ऑफ लव, राधे राधे।